सकता है, लोगों के लिए शायद ये सब एक ब्रेकिंग हो सकता है ना, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिससे निकलना या जिससे डील करना एक बहुत तकलीफदेह चीज़ है। उस दौरान हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो कि शायद एक आम औरत अपनी बेदगी में नहीं करती होगी। वो शायद सिर्फ रोती होगी, रोती तो मैं भी हूँ, एक कोने में बैठ के घर के मैं भी इज्जत ही कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ इंसाफ के लिए जो चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, वो बड़ी तकलीफदेह होती हैं कि ऐसा क्यों नहीं निज़ाम इस मुल्क में कि आपको इंसाफ खुद घर बैठे मिल जाए, आपको तगदौ ना करनी पड़े, आपको भागदौड़ ना करनी पड़े। बट मुझे उस पे एक थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि एटलीस्ट मैं टीवी नहीं देख रही थी, लेकिन जब लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजे बोल्ड टीवी के, तो मुझे एक थोड़ा इत्मीनान हुआ कि मैं कम से कम अकेली तो नहीं हूँ, कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा या बड़े बड़े नाम एंकर्स जो हैं या सहाफ़ी जो हैं, ब्यूरो चीफ जो हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं और वो मेरे अरशद के लिए मुसलसल, और वो अरशद से मेरा नहीं उनका भी है, और उनको भी उतना ही दुख और तकलीफ हुआ है जितना मुझे हुआ है, वरना शायद आज हम 40 दिन बाद बात ना कर रहे होते। मुझे जब अरशद की तदफीन हो रही थी, तो जब मैंने वहाँ पे लाखों लोग देखे तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये लोग कौन है और ये कहाँ से आए हैं ना, ये क्या मतलब मेरे शौहर के लिए क्यों रो रहे हैं ये सब? क्योंकि वहाँ जब मुझे लग रहा था कि इससे मेरा लॉस है ना, कि मेरा घर खाली हुआ है, मेरा शौहर गया है, या मेरा मतलब आपको पता है कि मतलब 11 साल की रफ़ाकत बहुत बड़ा साथ होता है, और इस उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। हम दोनों मिल के चीजें किया करते थे, दोनों जर्नलिस्ट थे, मैं मिड कैरियर हूँ और वो आपको पता है सीनियर थे। फोटोग्राफी करना, घूमना फिरना, किताबें साथ पढ़ना, बस इस साल से सब कुछ बदल गया। तो उन पे इतनी एफआईआर हुई, हमारी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रही, हम घूमते फिरते नहीं थे। वो बेचारे हर वक्त अपनी हाजिरियां देते रहते थे केसेस की, शाम को उन्होंने अपने शो को प्रिपेयर करना होता था। तो मैं उनकी सेहत को लेके परेशान होती थी कि उनको क्या होता जा रहा है, उनके बाल गिर रहे हैं या उनका रंग क्यों जो है वो इतना वो हो रहा है, खराब हो रहा है। वो हमेशा बहुत हैंडसम रहे और थे और मेरे लिए रहेंगे हमेशा। जब उनकी तदफीन हो रही थी और मैंने उनको आखिरी खुदाफिज कहा, तब भी वो इतने खूबसूरत लग रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, रंग इतना प्यारा सफेद सफेद सा हो रहा था और शेव आ चुकी थी। तो मैं इतना मतलब हैरान होकर देख रही थी ना कि जब वो आई थी तो शेव नहीं थी और जा रहे थे तो शेव थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये शहादत की अलामत होती है। तो पर ये चीजें मतलब इतनी पेनफुल है ना मेरे लिए, मैं वो सब 3-4 दिन भूल ही नहीं सकती ना। मुझे वो सोने नहीं देते कि मैं कभी मुझे वो वाला चेहरा सामने आ जाता है जब बुलेट लगी थी, कभी मुझे वो वाला चेहरा सामने आ जाता है जो कि कीनिया की पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उनकी तस्वीरें शेमलेसली ले रही थी और फैला रही थी, और उनको एक गंदे से कंबल में रैप किया हुआ था। तो वो इतने रॉयल थे ना, तो मुझे वो चीजें बहुत तकलीफ देती हैं। अच्छा, फिर मुझे वो उनका वो चेहरा याद आ जाता है जो इतना खूबसूरत और एक उनकी प्राइड वाली स्माइल थी, और हम उनको जो है तस्लीम के लिए बस, और वो आखिरी टाइम था कि मैं उनको देख रही थी। ये चीजें बहुत ट्रॉमेटिक। आपको इंसाफ ही नहीं मिलता, आप आवाज उठाते रहो, आप अपना सर मारते रहो मुख्तलिफ सतूनों पे, लेकिन यहाँ तो आवाज ही नहीं पहुंचती किसी भी सतून पे। मैंने प्रेसिडेंट को खत लिखा और उनको ट्वीट में टैग भी किया, वो इतने एक्टिव है ट्विटर पे, उनका ऑफिस इतना एक्टिव है, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैंने कल सबमिट किया है, मेरे वकला ने जो है मियां अली शबाग जो है उन्होंने सबमिट, क्योंकि मैं इद्दत में हूँ, मैं कैसे अब बार बार जाके खुद करके आऊँ ना चीज़ों को, तो उन्होंने मेरे बिहाफ पे सबमिट किया है। इसके अलावा आपको पता है कि बोल के जो एंकर हैं इमरान रियाज, उन्होंने जो है वो एक कैंपेन जो है वो शुरू की कि चीफ जस्टिस को खत लिखें। वो भी हजारों खत जो है वहाँ पे जा रहे हैं, पता नहीं मेरा खत मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये कि एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन या एज अ टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मैं 2 इदारों की तरफ देखूंगी ना अपने इंसाफ के लिए, प्रेसिडेंसी की तरफ या सुप्रीम कोर्ट की तरफ। लेकिन आप ये देखिए, क्या 40 दिन से उन लोगों को खुद नहीं पता कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, कितना बड़ा जुल्म हुआ है आपके सिटीजन के साथ, और कितना बड़ा जुल्म हुआ है मीडिया के साथ। ठीक है, और PMLN का आपने रोल देख लिया होगा इसमें कि वो क्या कर रहे हैं कि पहले कहते हैं कि गोल्ड स्मगलिंग के साथ करने की कोशिश की, फॉल्सली एक्यूज किया, फिर कल किसी के शो में या परसों कहते हैं, क्योंकि आप सब इस चीज से फिर आगाह हो जाएं कि इन्होंने किस तरीके की जो है वो फाइंडिंग्स इनकी कमेटी ने निकाली, उनकी ये क्या फैसला लेकर आएंगे या ये क्या